गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के अंतर्गत अभी तक हमने प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों का अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का, जिसका संबंध संविधान के भाग 5 से है और इसका विस्तार अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक है। संघीय कार्यपालिका को समझने से पहले हमें राजनीति विज्ञान की जो कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं उनको समझना है। जैसा कि हम जानते हैं, शासन या सरकार के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार का वह अंग जिसका कार्य विधि का निर्माण करना है, विधायिका कहलाती है। अलग अलग देशों की विधायिकाओं के अलग अलग नाम हैं। जैसे अमेरिका की विधायिका का नाम है कांग्रेस, ब्रिटेन की विधायिका है पार्लियामेंट और भारत की विधायिका है संसद। कार्यपालिका। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसका कार्य विधायिका द्वारा निर्मित कानून को लागू करना है। जबकि न्यायपालिका यह सरकार का वह अंग है जो विवादों का समाधान करती है और संविधान की व्याख्या करती है। शासन व्यवस्था। कार्यपालिका एवं विधायिका में संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था 2 प्रकार की होती है: संसदीय एवं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं विधायिका में कोई संबंध नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन और भारत में है, जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का उदाहरण है अमेरिका। केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर भी शासन व्यवस्था के 2 प्रकार हैं: संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था वह है जिसमें शासन की शक्तियां केंद्र एवं राज्यों के मध्य बंटी होती है और दोनों ही यानी केंद्र व राज्य दोनों ही अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं, जैसे अमेरिका। एकात्मक शासन व्यवस्था वह है जिसमें एकात्मक शासन व्यवस्था वह है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्तियां केंद्र में निहित होती है और राज्य या इकाइयां अपनी शक्तियां केंद्र से प्राप्त करती है, सीधे संविधान से नहीं। अब हम देखते हैं भाग 5, भारतीय संविधान के भाग 5 को, जो संबंधित है संघ से। भाग 5 के अंतर्गत जो अध्याय 1 है वो संबंधित है संघीय कार्यपालिका से। अध्याय 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं, वो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 73 तक है। मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद 74 व 75 है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है, जबकि अनुच्छेद 77 व 78 सरकारी कार्य के संचालन से संबंधित है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने एवं सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद शामिल है। यानी संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, मंत्रिपरिषद आती है और प्रधानमंत्री आते हैं। संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से 78 तक के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। भारत की संघीय कार्यपालिका
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अधीन संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके बारे में संसद कानून बना सकती है और उन समस्त अधिकारों के प्रयोग तक होगा जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि अथवा समझौते के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त होंगे। भारत में ब्रिटेन की भांति संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका का एक हिस्सा होती है, अर्थात उसका भाग होती है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा की तरह संवैधानिक शासक है। वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित है और जिसका प्रधानमंत्री होता है। हमने देखा कि जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। भारत में कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री आते हैं। तो आज हमने अध्ययन किया संघीय कार्यपालिका का। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।